बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से पूरी उम्मीद है और दुआ भी है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभा भी रहे होंगे। बात क्या है कि मैं एक दफ़ा घर आया और ड्राइंग रूम में बैठा, मिसेज़ जो थी वो फ़ौरन पानी ले आई। मिसेज़ पानी रख के चली गई। मैंने जूते उतारे, सॉक्स उतार रहा था कि साथ ही बेटे ने जो है एक कागज़ आगे कर दिया, देखा तो वो मार्क शीट थी। फ़ौरन मेरे जहन में है कि बच्चे का इम्तिहान गुजरा पिछले दिनों तो वही होगी। तो मैंने देखी, देखते ही जैसे दिमाग ख़राब हो गया। इंग्लिश में से 100 में से 17 है, उर्दू में 100 में से 25 हैं, मुताले पाकिस्तान में से 50 में से 10 हैं, फिज़िक्स में 32 हैं, केमिस्ट्री में 41 हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा क्या ये मार्क्स हैं? गधे, शर्म नहीं आती? नालायक, तू है ही नालायक। सारे दिन मोबाइल पे बैठा रहता है, सारे दिन गेमिंग करता रहता है। लैपटॉप है और तो वो, या सारे दिन वो टक 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 करते रहते हो, या बाजा बजाते रहते हो। करते क्या हो? सारे दिन हराम का खाते रहते हो। इतने में बीवी की आवाज़ है, अरे आप सुने तो सही, तुम खामोश बैठो, तुम्हारे लाड ने इस लाडले को बिगाड़ा है। कोई बात सुनता ही नहीं है, समझ भी नहीं आती इसी किसी बात की, करते ही कुछ नहीं है। सारे दिन यहाँ पड़ा रहता है, रोटियां तोड़ता है। बाप का पता नहीं है वो कैसे कमा के रहता है, मेहनत है, मजदूरी है, सारा काम करता है। बेटा ज़ाहिर है मैं गुस्से में था तो वो सर नीचे करके खड़ा रहा। अरे सुने तो सही। बीवी की फिर आवाज़ आई, तुम चुप करो, तुम एक लफ्ज़ भी मत बोलो। तुम माँ बेटों की कारस्तानी एक ही जैसी रहती है, तुम ही शेल्टर करती हो, ये इससे बिगड़ता जा रहा होता है। अरे बीवी की आवाज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैं थोड़ा रुक गया। सुन तो ले ज़रा, सुबह अलमारी साफ करते हुए ये मिली थी, ये आप ही की मार्कशीट है, गौर से देखो जरा नाम किसका लिखा हुआ है। मैंने देखा तो फिर ज़ाहिर है मैंने चुप ही करना था। यहाँ है क्या, होता क्या है, बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात सुने नतीजे पर पहुँचते हैं तो अक्सर शर्मिंदा होते हैं, नुकसान उठाते हैं। बिना सोचे समझे और पूरी बात सुने नतीजे पर पहुँचने का नुकसान ये होता है कि फ़ैसले अक्सर गलत साबित हो सकते हैं। इससे गैर ज़रूरी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, मसाइल और रिश्तों में दरारें पैदा हो सकती हैं। सही मालूमात न होने की वजह से सूरत हाल का दुरुस्त तज्ज़िया नहीं हो पाता और इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है जो इसके लिए बाद में पछतावे का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा ऐसे फ़ैसले एतमाद में कमी, तनकीद और दीगर अफराद के साथ तल्लुकात में बिगाड़ का सबब बन सकते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? ऐसे नुकसानात का तदारक करने के लिए हम इन चंद चीज़ों पर गौर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि सुनने की आदत टालनी चाहिए। किसी भी बात को सुनने के बाद ही राय दें। ये ज़रूरी है कि आप पूरी बात या मालूमात को सुनें, तवक्कुफ़ और गौर करना चाहिए। फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय थोड़ी देर रुकें, सोचें और मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करें और ये आपको जज्बाती फ़ैसले करने से रोकेगा। बाज़ औक़ात हम पूरी बात की तह तक नहीं पहुँच पाते। अगर आपको किसी बात की पूरी तफसील मालूम नहीं तो वजाहत हासिल करें। सवालात पूछना आपकी समझ बूझ को बेहतर करेगा और गलत फहमियाँ कम होंगी। फिर हमें जब राय देनी है, ज़ाहिर है हम बात समझ जाएंगे, सुन लेंगे, तो मुतवाज़न राय कायम करें। किसी भी मामले के तमाम पहलुओं को देखें, सिर्फ एक ज़ाविये से बात को न परखें। मुतवाज़न सोच फैसला करने में मदद देती है। फिर उसके बाद खुले दिल से दूसरों की राय को सुनें और इसके एहतराम करें, ये आपको बेहतर फैसला करने में मदद देगा। फिर सब्र करें, जल्दबाजी से बचें। सब्र और तहम्मुल से किए गए फैसले ज़्यादा दुरुस्त होते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि खुद एहतसाबी भी इसमें बड़ी मामर रहती है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे तस्लीम करें और आइंदा मोहतात रहें। खुद एहतसाबी से इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। इन इक़दामात से आप जज्बाती और गैर मुनासिब फैसलों से बच सकते हैं और ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त नताइज हासिल कर सकते हैं। फिर वही गुजारिश के सब्सक्रिप्शन जो है वो कमज़ोर है, कम है, तो इस हवाले से मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। अच्छी लगे तो लाइक करें, फिर अगर हो सके गुंजाइश निकलती हो तो इसको शेयर भी करें। इस हवाले से किसी को ज़ाहिर है किसी की दिल आज़ारी तो मकसद होती ही नहीं है। किसी को कोई बात बुरी लगी हो, किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।